क्योंकि आपने एचसीएफ अभी तक जो पढ़ा है बस इतना जानते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक चीज और है बेटा, कभी भी बेटा ये वर्ड आए तो समझ लेना एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये तो बताना भूल ही गए थे। एचसीएफ कभी भी हाईएस्ट लिखा हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एचसीएफ। बहुत लोग कहेंगे बहुत बार देख चुके हैं सर जी। नहीं देखेंगे, देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने एचसीएफ अभी तक जो पढ़ा है बस इतना जानते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो सब तो ठीक है बेटा। अगर हम कह दें 20 एंड 30 का एचसीएफ कितना होगा, तुरंत कुछ लोग तो डायरेक्ट ही बोलते हैं सर 10 होगा। ठीक है, मान लिया 10 होगा, पर बेटा एचसीएफ का वाकई मतलब क्या होता है और इसका आंसर 10 ही क्या है? इसका 10 ये क्या बता रहा है? क्या ये चीज कभी आपने सोची है? आज हम इस पे बात करेंगे। मतलब निकालना आता है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हो, और लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल लेते हैं, बट करना कैसे, मतलब करना क्यों है? और सिर्फ एचसीएफ नहीं, आने वाले वीडियोस में हम एलसीएम और इसको यही नहीं वेरिएबल्स में कैसे एचसीएफ लेते हैं, वेरिएबल्स में कैसे एलसीएम लेते हैं, वो भी देखेंगे। मतलब पूरी एक सीरीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मतलब। तो बेटा देखो, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है और हमें इसे पढ़ना है जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं, मतलब उल्टा। उल्टा कैसे बेटा? पहले फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? अगर बेटा हम कहते हैं 20 के फैक्टर्स बताइए, तो बेटा देखो हमने इसका एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है। मल्टीपल फैक्टर क्या होता है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स के। अदरवाइज जल्दी से यहाँ पे हम जल्दी से बताते हैं। बेटा मैन और डॉग, ये ट्रिक याद रखो, मैन और डॉग। तो बेटा क्या करता है? डॉग बाइट करता है, डॉग काटता है, और मैन किसको काटता है? आदमी को काटता है। बस सेम टू सेम यहां मल्टीपल, एम से मैन और एम से मल्टीपल। ठीक है, याद रखना। और डॉग फैक्टर की तरह है। मतलब बेटा फैक्टर वो होते हैं जो मल्टीपल को क्या करें? कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर कितना बचे? 0। शेषफल 0 बचेगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये होता है फैक्टर का मतलब। अब हम आते हैं मुद्दे में। अगर हम बोल रहे हैं 20 के फैक्टर्स लिखिए, मतलब हर वो नंबर, हर वो इंटीजर जो क्या करे 20 को डिवाइड कर दे, क्या है? फैक्टर है। चलो करके देखते हैं। 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक, अब बेटा देखते हैं 30 के फैक्टर्स। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। बेटा देखो फैक्टर तो हमने दोनों भी निकाल दिए। ठीक है, अब बेटा अगला टर्म क्या आता है? कॉमन। कॉमन, तो बेटा कॉमन क्या होता है? जो सब में हो। ठीक, तो बेटा देखो 20 और 30 के कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 1, क्योंकि 1 क्या कर रहा है? 20 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी डिवाइड कर रहा है, तो फैक्टर भी है और दोनों में है, इसलिए कॉमन भी है। अब बेटा अगला क्या हुआ? 2 2। ठीक है, वही काम। 5 5 5 क्या है? दोनों का फैक्टर है, और दोनों का ही फैक्टर इसलिए कॉमन फैक्टर है। अब बेटा इसके बाद 10 10, ये हो गया। उसके बाद बेटा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला अपने को। ठीक है, तो दो चीजें मतलब हो गई, पहला फैक्टर हो गया, दूसरा कॉमन हो गया। अब तीसरी चीज में आता है बेटा हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो बेटा एक चीज बताओ, इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? जो दोनों में है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर, अगर 3 होते तो तीनों में देख लेते। कॉमन मतलब सब में है, तो बेटा क्या हुआ? 10। ये होता है एचसीएफ का मतलब। मतलब आप एक ऐसा नंबर चूज करते हो, जितने भी नंबर हैं उनमें से जब आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या होता है? एक ऐसा नंबर चूज करते हो जो उन सभी को डिवाइड करता है। डिवाइड करता है तो फैक्टर है, सभी को कर रहा है यानी कॉमन हो गया। लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर होगा बेटा, उससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। छोटे में बात करो तो 1 क्या है? 20 और 30 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या है? 20 30 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या है? 20 30 दोनों को डिवाइड कर रहा है। पर 10 दोनों को डिवाइड कर रहा है। पर इसके बाद कोई और ऐसा नहीं है जो 20 और 30 दोनों को डिवाइड कर दे। ये होता है मतलब पूरा एचसीएफ का। ठीक है, तो समझ में आया बेटा इसका 20 और 30 मतलब कैसे होता है। ठीक है, ये था एचसीएफ का मतलब। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा।
मान लो हमारे पास एक क्या है, 40 मीटर लंबा क्या है एक कपड़े का रोल है, और एक रोल कितने का है, 60 मीटर लंबा रोल है। बात समझा क्या बेटा, एक 40 मीटर का हो गया और एक 60 मीटर का हो गया, ठीक है। तो बेटा अब अगर इसको हम करें, अगर हम ऐसे मान लो ये बोल रहे कि सबसे लंबी रॉड हम कितने लेंथ की ले लें जो दोनों को मेजर कर ले, कंप्लीट मेजर करें, मतलब ऐसा नहीं कि कपड़ा नाप रहे और थोड़ा किनारे का टुकड़ा बच जाए या कम पड़ जाए, अच्छे से मेजर करें और दोनों को मेजर कर ले, ठीक है। और सबसे बड़ा रॉड होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, सीधी सी बात है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं इससे, तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला, सबसे बड़ा होना चाहिए यानी हाईएस्ट होना चाहिए, दोनों को मेजर कर ले एक ही रॉड, यानी क्या दोनों में मेजरिंग का काम कर रहा है, यानी क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन हो गया। अब बेटा पूरी तरीके से मेजर करें, कंप्लीटली क्या करें, मेजर करें, मतलब कुछ भी कपड़ा बचे नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं टुकड़ा बच गया कहीं कुछ बच गया, तो कंप्लीटली मेजर करें, मतलब क्या है, डिवाइड करें सही से, और 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से नापे, ठीक है। 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, रिमाइंडर ना बचे, कुछ भी छोटा सा कपड़ा ना बचे, मतलब रिमाइंडर ना बचे, इसका मतलब क्या है, वो फैक्टर होना चाहिए। तो बेटा सीधी सी बात है, इस केस में हम क्या निकाल लेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, और जब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, आप लोगों ने इस तरह से निकालना सीखा होगा, 40 एंड 60। पहले हम 40 के फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 2 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, फिर 5 1 हो जाएगा। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, 60 में थोड़ा अलग लिखते हैं इसको, नहीं कंफ्यूज हो जाए। 60 है बेटा, 2 से 30 हुआ, 2 से 15 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 1 आ गया। अब यहां पर एक चीज इसमें और भी बतानी बेटा मजेदार, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते तो ये खराब लगता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है गर्मी में और आपको देखते तक नहीं पूरा। चलो देखिए, अब बेटा देखो कॉमन क्या मैंने दोनों में, ये वाला मेथड तो सब यूज करते हैं, कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5 20 मीटर। अच्छा बेटा एक चीज और है, हम फैक्टराइजेशन जब इस तरह से करते हैं तो ये हुआ 40 का मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम 40 के फैक्टर वाकई लिखें तो क्या क्या होते हैं, 40 के फैक्टर लिखते हैं साइड में बेटा, 1 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, 20 से डिवाइड हो जाता है एंड 40 से डिवाइड हो जाता है। बेटा इतने नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन हमें यहाँ देखना क्या मिला, 40 के जो फैक्टर से क्या लिखे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो बेटा ये तो सब मल्टीप्लाई में लिख दिया गया इक्वल 40। तो बेटा इससे और ये तो अलग अलग नंबर है, सिमिलर है, अगर हम बोले कि इनसे हम ये बना सकते हैं तो सीख लो बेटा, आगे फैक्टराइजेशन करने में बहुत काम आता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। देखो बेटा 1 तो हम कभी भी मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, पता होगा। तो देखो पहला फैक्टर 1 1 मिल गया, अब देखो 2 मिल गया, अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 मिल गया, अब बेटा 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 भी मिल गया, 5 बेटा देखो ये इधर रखा हुआ है पहले से ही, तो 5 भी मिल गया। अब 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सबका कॉम्बिनेशन बनाना है आगे पीछे करके, कोई भी कॉम्बिनेशन छूट नहीं जाए। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 10, ये लो बेटा 10 आ गया। अब 2 2 जा क्या था 4 था, 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4 5 जा 20। अब बेटा ये 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। लो बेटा सारे फैक्टर बन गए, समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह से फैक्टर बन जाते हैं, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, एचसीएफ का मतलब देखा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था एचसीएफ का मतलब। जाते जाते बेटा एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आज हम देख लेते हैं सिर्फ एचसीएफ क्या होता है, फिर हम आगे क्या देखेंगे, कल हम एचसीएफ के फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बच्चों को लगभग आता है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे डिवीजन मेथड पे, अगले लेक्चर में हम डिवीजन मेथड देखेंगे।
उसके बाद एलसीएम देखेंगे, एलसीएम बिल्कुल नए ट्रिक के साथ देखेंगे। और अलजेब्रा में कैसे कॉमन लेते हैं, सब क्या करते हैं, सब शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। एक क्वेश्चन बेटा लेते हैं हम कि एक क्वेश्चन है, क्या ले ले, हाँ मान लेते हैं बेटा, जो मेजर करने के लिए से नपना नहीं आता है दूध वाला, ठीक है, वो है। अब बेटा एक आदमी है, उसको कहीं जाना है, क्या करने, ऑयल को मेजर करना है कितना है, और किसको मेजर करना है, मान लेते हैं पेट्रोल, पेट्रोल गलत हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, ठीक है। ऑयल ले लेते हैं और ले लेते हैं मान लो मिल्क, दो चीजें हैं। अब उसको इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे इसके पास क्या है, 40 लीटर दूध है, सॉरी 40 लीटर ऑयल है, और क्या है, मान लेते 25 लीटर मिल्क है, ये बताएगा उसे, और कहा जाए जल्दी से आ जाओ मेजर कर लो कि सही है कि नहीं। अब देखो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें एक देखो कहीं भी जाएंगे तो क्या करेंगे, हमेशा कोशिश ये करते हैं कम से कम सामान लेके जाए, यानी आदमी के दिमाग क्या था, सिर्फ एक ऐसा कोई नमूना मिल जाए हमें, या मेजर करने वाला वो मिल जाए जो बर्तन होता है, जिससे क्या हो ये दोनों मेजर हो जाए। अब वो तो दिमाग में आए उसके कि दोनों मेजर हो जाए एक ही से, तो बेटा क्या हो गया, कॉमन हो गया। कंप्लीट मेजर हो जाए मतलब कुछ भी बचे ना, इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड करता है, कुछ छोड़ता नहीं है। कंप्लीट बार नापने का मतलब क्या हुआ, 4 बार नापे, 5 बार नापे, कुछ भी कर, 4 टाइम 5 टाइम जितनी बार जाए, लेकिन क्या हो, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब हाईएस्ट बेटा सबसे बड़ा बर्तन लेगा तो फायदा है, छोटा बर्तन लेगा तो क्या नुकसान है। मान लो 1-1 लीटर का लेके जाए तो बेटा इसको 25 बार नापना पड़ेगा, इसको 40 बार नापना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना बहुत ज्यादा। तो कोशिश क्या करेगा, सबसे बड़ा बर्तन लेके जाएगा, सबसे बड़ा बर्तन लेके जाएंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी मेजर हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। तो बेटा क्या करेंगे, एचसीएफ ले लें, क्यों, क्योंकि बेटा हाईएस्ट भी निकालना है, कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ। अब बेटा इन दोनों का एचसीएफ कैसे आएगा, आप लोग अपना फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, इसका आंसर आएगा 5। हम आपको यहां से दिखा देते हैं। 25 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसका सीधा 25 होता है। 40 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, अभी लिखे थे 5 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 20 होता है और 40 होता है। अब बेटा देखो 1 क्या है, दोनों मिल रहा है, फिर उसके बाद 5 मिल रहा है, उसके बाद बेटा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन हुआ, 5। ये हमारा समझाने का तरीका है बेटा, इस तरह से एग्जाम में लेगा ना, एग्जाम में बेटा ये वाला मेथड लगाना, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर बच्चों को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कल सिखाएंगे फिर से, ठीक है, अगले लेक्चर में। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, इसमें जरूरी है आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए सबकी, मतलब नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि किससे ये डिवाइड हो रहा है, और उसके लिए क्या है, हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है बेटा वो हमने पूरा एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक चीज और है बेटा, कभी भी बेटा ये वर्ड आए तो समझ लेना एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये तो बताना भूल ही गए थे। एचसीएफ कभी भी हाईएस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, ये शॉर्ट ट्रिक है यार ना, मैक्सिमम लिखा हो, ग्रेटेस्ट लिखा हो, हिंदी में सबसे बड़ी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, सबसे बड़ी या बड़ा, बड़े से बड़ा, इस तरह के वर्ड आए तो उसका मतलब क्या होता है, वही होता है सबसे बड़ी चीज। और अगर फील ऐसा है कि दोनों में हो रहा है, या 3 नंबर है तो तीनों में हो रहा है, या 4 नंबर है तो चारों में हो रहा है, यानी कॉमन भी है। और अगर कहते हैं कि काउंटर कर ले, कंप्लीटली मतलब ऐसी फील है कि कुछ बच नहीं रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है ना 5, अब बेटा 5 से अगर मेजर करेगा तो इसको क्या करेगा, वो 5 टाइम्स में मेजर कर देगा पूरा, 5 टाइम्स 5 5 से 25, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी क्या मिलकर नहीं बचा। ये 40 वाला 8 टाइम्स में कर लेगा, इसका मतलब इसमें भी देखो बेटा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, क्यों, 5 8 जा 40, बस सिंपल। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, हम पूरी करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करिए, हाँ दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा हो तो बता ही चुके हैं, धन्यवाद, जय हिंद।